अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की वीडियो में मैं आपको लेक्चर नंबर 30 करवाऊंगी। ठीक है, पिछले लेक्चर आई होप कि आपने 29 तक कवर आउट कर लिए होंगे। लेक्चर नंबर 30 का टॉपिक है फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट थ्योरम पढ़ेंगे, फिर उसका रिलेशन पढ़ेंगे डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रल्स का, फिर मीन वैल्यू थ्योरम्स को पढ़ेंगे और फिर एवरेज वैल्यू फंक्शन को पढ़ेंगे। ठीक है, थ्योरम देख लेते हैं। थ्योरम में क्या कह रहे हैं, एक इंटरवल है, कंटिन्यूस इंटरवल है, एक फंक्शन है। ठीक है, उसका एंटी डेरिवेटिव लेते हैं। एंटी डेरिवेटिव मतलब कि डेरिवेटिव का ऑपोजिट, और डेरिवेटिव का ऑपोजिट होता है इंटीग्रेशन, इंटेग्रल। ठीक है, एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन एक ही चीज़ होती है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि उसकी इंटीग्रेशन करेंगे ए बी इंटरवल पे, तब क्या होगा हमारे पास, ये एक फंक्शन है। ठीक है, ये इसकी इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ए से बी की इंटरवल्स है, अपर लिमिट लोअर लिमिट। ठीक है, कह रहे हैं कि ये चीज़ आप पीछे पढ़ चुके हो कि ये क्या चीज़ है। आप कह रहे हैं कि ये चीज़ होती है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। इसका क्या मतलब है, यानी कि इसी फंक्शन के अंदर जब हम ए को पुट कर देते हैं तो वो हमारे पास एफ ऑफ ए आ जाता है। ठीक है, इसी फंक्शन की जगह पे हम बी पुट कर देते हैं तो एफ ऑफ बी आ जाता है। जैसे लेट्स सपोज हमारे पास एक इंटरवल है 2, 3 और ये फंक्शन है, रुके, ये हमारे पास एक इंटेग्रल है और फंक्शन है हमारे पास 2 ऑफ एक्स। ठीक है, ये फंक्शन है हमारे पास और इंटीग्रेशन में हमारे पास नीचे वो 0 है 1 है। अब हमने एफ ऑफ ए कैसे निकालना है, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 2 एज इट इज़, और ए की जगह पे हमने ए की वैल्यू, इनके नीचे वाली वैल्यू 2 ऑफ 0 निकालेंगे। ठीक है, इसी तरह फिर हमने अगर एफ ऑफ बी निकालना है तो 1 पुट करेंगे और यहाँ पे बी। ठीक है, ऐसे निकालते हैं। तो ये रिलेशन भी आपने याद रखना है कि ये चीज़ इस चीज़ के भी इक्वल होती है, इस चीज़ के। उसके बाद क्या कह रहे हैं, ये वही बात कर रहे हैं कि वही ए बी इंटरवल है, उसको हम तोड़ रहे हैं छोटे छोटे पीसीज में। ठीक है, लेट्स सपोज कि इंटरवल ए बी है। ठीक है, ये ए बी है। ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पे मेरे पास इंटरवल है 1 से लेकर 7 कोमा। ठीक है, तो इसको अगर हम तोड़ेंगे तो इसके दरमियान में जो इंटरवल्स होंगे उनको हम कहते हैं सब इंटरवल्स, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे ए बी है तो इसके दरमियान की इंटरवल्स इन्होंने ये लिए हैं, ए बी x1 x2 x3 सो। ठीक है, ऐसे लिए हैं, ये इन्होंने सैम्पल बताया है एक्स, लेकिन आप एग्जाम्पल में आपके पास मैथ का कोई नंबर होगा। ठीक है, आप यहाँ पे लेस, ये साइन का क्या मतलब है कि जो पहली वाली है ये ऑर्डर बता रहे हैं कि ये पहली वाली सबसे छोटी है, मैंने आपको बताया था ना, ये मिनिमम होती है और लास्ट वाली मैक्सिमम होती है। तो ये वही बात कर रहे हैं कि सबसे पहली सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, लेस देन साइन लगा हुआ है। ठीक है, तो और भी जाहिर है डेल ऑफ एक्स हमारे पास क्या होता है, दो इंटरवल को डिफरेंस करके उसके टोटल नंबर से डिवाइड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे सब इंटरवल कैसे निकलेंगी, इन सब की इंटरवल्स निकलेंगी। पहले ये 2 ले लेंगे, फिर इनमें से कोई और 2 ले लेंगे, फिर सेंटर वाली 2। ठीक है, इस तरह से आपने डेल एक्स निकालना है। प्रॉपर मैंने डेल एक्स का तरीका बताया है कि कैसे विड्थ निकलती है। यहाँ पे भी यही चीज़ बता रहे हैं। बस आपने ये रिलेशन याद रखने के ऊपर जो बताया और एक ये वाला रिलेशन। हमने क्या कहा था कि इंटीग्रेशन है ए बी और कोई भी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। ठीक है, वो किस चीज़ के इक्वल है, इस चीज़ के इक्वल है। और अभी इस लेक्चर में हमने क्या कहा है, ये चीज़ इस चीज़ के इक्वल होती है। ऊपर मैंने आपको भी बताया है, ये आपने पिछले लेक्चर में किया था ये चीज़, और आपने इस लेक्चर में कहा है कि ये चीज़ इसके इक्वल है। तो अगर दोनों चीज़ें इसी के इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि ये चीज़ इस चीज़ के इक्वल है, ये चीज़ इसके इक्वल है। यस, है इक्वल इसके। जैसे हम कहते हैं 2 + 1 इज इक्वल टू 3 + 2, और दूसरी साइड पे हम कह रहे हैं 3 + 2 इज इक्वल टू 4 - 1, 4 + 1। ठीक है, तो हम फिर कह सकते हैं कि ये चीज़ इस चीज़ के इक्वल है। यस, जब दो चीज़ें ये दोनों सेम है तो ये इक्वल हो सकती हैं। तो यही कंडीशन आ जाती है कि हमारे पास, तो फिर ओवरऑल ने इकट्ठा करके लिख दिया कि ये तीनों चीज़ें आपस में इक्वल है। अब ये चीज़ें बता दी हैं, और ये चीज़ मैक्स के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, डेल एक्स मैक्सिमम कैसे आता है। ठीक है, अब आपको एक एग्जांपल की मैंने इसको देख लेते हैं। एक एग्जांपल है इंटीग्रेशन। ठीक है, इसमें एक फंक्शन है और लिमिट दी हुई है और आपने इसको सॉल्व आउट करना है। सबसे पहले आपने इसको इंटीग्रेट करना है। यहाँ पे देखें एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी,
मैंने क्या कहा था, इंटीग्रेशन में जो पावर होती है, यहाँ पे एक्स की पावर कुछ भी नहीं है, यानी कि एक्स की पावर 1 है, तो एक पावर ऐड होगी तो +1 हो जाएगा, तो नीचे भी 1 + 1 ही आएगा, जो पावर बनती है वही आती है, तो x²/2 इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी फंक्शन की। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा 1/2 x², इसको ऐसे लिखेंगे, 1/2 को इला कर लेंगे, ठीक है, x² को इला कर लेंगे। अब ये इंटीग्रेशन तो आ गया, लेकिन यहाँ पे हमारा आंसर नहीं आया, यहाँ पे हमारे पास लिमिट भी गिवन है। अगर तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 लिमिट ना गिवन होती तो हम इसको बोल देते आंसर है, लेकिन यहाँ पे 1 2 भी लिया है तो इसको आपने पुट करना है। कैसे? ये देखिए 1/2 x² आपने निकाला, यहाँ पे आपने 1 और 2 को लिखना है। अब आपने क्या करना है, इसी फंक्शन को लिखना है। यहाँ पे देखें 1/2 x² था, तो 1/2 x² की जगह पे आपने लिमिट पुट करनी है, ठीक है, x वेरिएबल की जगह पे। तो पहले आपने अपर लिमिट पुट करनी है, 2 है, तो 1/2 2 का स्क्वायर माइनस 1/2 1 का स्क्वायर, ठीक है। ये इन्होंने मिस्टेक कर दिया, ठीक है, इनकी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है। यहाँ पे आप देखिए, मैं आपको करवा देती हूँ। ये क्या है हमारे पास, 1/2 अपर लिमिट, ठीक है, x का स्क्वायर है ना, तो 1/2 x² माइनस 1/2 x का स्क्वायर। अब x मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, x की जगह पे मैंने लिमिट को पुट करना है। तो अपर लिमिट क्या है, 2 और 1, तो 1/2.4 है ये, ठीक है, या 4 ही आ जाता है, इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 2 माइनस 1/2 विच इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे तो 2 2 टू ज़ा 4 माइनस 1, ठीक है। यहाँ से मैं यहाँ पे जा रही हूँ, 4 - 1 क्या हो जाता है, 3/2, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इनका आंसर ठीक आया है, इन्होंने बस कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक कर दिया, आपने ऐसे करना है, ठीक है। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है, उसको हमने इंटीग्रेट किया, ठीक है, कोई भी हमारे पास फंक्शन था, ठीक है, उसकी इंटीग्रेशन की, जब हमारे जैसे हमारे पास ये वाली फॉर्म आ गई है, अभी हमने इस पर लिमिट पुट नहीं की, लिमिट को साइड पे लिखा है, तो उसके साथ आपके पास कोई कांस्टेंट नंबर आ जाता है। अगर जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसको हमने इंटीग्रेट किया तो हमारे पास 1/2 साथ में कांस्टेंट नंबर आ गया है और वेरिएबल भी है, अभी लिमिट पुट भी नहीं की, तो आपने करना क्या है, सबसे पहले उस कांस्टेंट को आपने कॉमन ले लेना है। यहाँ पे हमने कॉमन नहीं लिया, ठीक है, आप कॉमन लेके भी कर सकते थे। कॉमन लेके अगर मैं करूँ यहाँ पे, तो 1/2 को मैं कॉमन ले लूँ, अंदर 2 - 1 बचेगा, तो 1/2 और 1, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर था, यहाँ पे देखें, यहाँ पे 2 का स्क्वायर था, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 - 1 3, तो 3/2। इस तरीके से आपके पास जल्दी कैलकुलेशन होगी, ठीक है। ये एक रूल है। दूसरा ये रूल है कि अगर हम जब फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं, अभी लिमिट पुट भी नहीं करते, तो हमारे पास 2 फंक्शन अलग से आ जाते हैं। ये तो एक फंक्शन को अलग करके पुट करते हैं और दूसरे को अलग करके पुट करते हैं, ठीक है। दरमियान में प्लस का साइन था तो प्लस लगेगा, अगर माइनस का साइन है तो माइनस लगाएंगे, ठीक है। ये 3 रूल आपने याद करने। उसके बाद ये कह रहे हैं कि अगर एक फंक्शन है उसके साथ एक कांस्टेंट नंबर आ रहा है, जैसे हमने इसको इंटीग्रेट किया तो हमारे पास x² + 2 आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले f(b), इसका क्या मतलब है f(b) का ये मतलब है आपने पहले इस फंक्शन के अंदर ऊपर लिमिट को पुट करना है और उसमें प्लस करना है कांस्टेंट जो नंबर होगा उसको, फिर दरमियान में माइनस लगा के आपने वही फंक्शन लेना है, लेकिन आप अपने a पुट करना है, ठीक है, लिमिट, और प्लस c करना है। आप क्या करते थे, ऐसे लिमिट पुट करते थे, तो कोई भी फंक्शन है f, ठीक है, उसकी अपर लिमिट पुट करते थे, अपर क्या थी, b, f(b) माइनस लोअर लिमिट f(a), तो यही चीज़ हमने ऊपर प्रूव किया। लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट है तो इसके साथ दोनों साइड पे कांस्टेंट को प्लस करना, ये रूल है कि यहाँ से ड्राइव हुआ। ये 4-5 रूल आपने याद रखने, ठीक है, बाकी ये बहुत इजी है, ठीक है। इसकी एक और एग्जांपल है, यहाँ पे a इज इक्वल टू, ये आपके पास एक फंक्शन है, ये लिमिट गिवन है और इसको इंटीग्रेट करना है। सबसे पहले आपने किया क्या, इसकी इंटीग्रेशन की, इस इंटीग्रल्स को अंदर ले गए, इसकी इंटीग्रेशन की, आपके पास sin f(x) आया, लिमिट को एज इट इज़ आपने लिख दिया 0π/2। अब आपने करना क्या है, इस फंक्शन को लिखना है साइन, अब आपने x की जगह पे जगह छोड़ देनी है, माइनस 2 बार लिखना है। अब आपने करना क्या है, यहाँ पे एक पे अपर लिमिट पुट करनी है, एक पे लोअर, तो π/2 अपर लिमिट,
लोअर लिमिट 0। साइन पाई बाई 2 का मतलब पाई होती है 180 के इक्वल, तो पाई बाई 2 किसके इक्वल हो जाएगा 90 के इक्वल। साइन 90 पे आपके पास 0 होता है, आपने कैलकुलेटर में लिखना है साइन 90 आपके पास 0 आ जाएगा। और सॉरी साइन 90 पे 1 होती है और साइन 0 पे 0 होती है। ठीक है, तो ये 1 माइनस 0 करेंगे तो आंसर हमारे पास ये 1 आ गया। इस तरह से ये आंसर आया है। ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है कि यहाँ पे सी इज इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पे देखिए कांस्टेंट कह रहे हैं, यहाँ पे कोई कांस्टेंट है ही नहीं। अच्छा, एक और एग्जांपल गिवन है। अब ये देखें, आपको डिफरेंट किस्म की कंडीशंस में इक्वेशन दे सॉरी क्वेश्चन की जो फॉर्म है वो दे रहे हैं। जैसे आपके पास पीछे आपको रूल्स बताए नहीं कि कांस्टेंट था उसको बाय लिया, आप उन्हीं रूल्स को आपने अप्लाई करना है। ठीक है, तो आपको डिफरेंट एग्जांपल दे रहे हैं ताकि आपको डिफरेंस क्लियर हो। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास एक फंक्शन गिवन है और एक लिमिट गिवन है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो एक फंक्शन के अंदर, ठीक है, टर्म्स बनी हुई हैं। ये एक नंबर से एक साइन से दूसरे साइन के दरमियान की वैल्यू को हम कहते हैं एक टर्म। यहाँ पे 3 टर्म्स हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, जब मैंने क्या कहा था, जब आपके पास इंटीग्रेशन हो एफ ऑफ ए प्लस जी ऑफ एक्स या एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, ठीक है, दो तो एक का इलाग करते हैं, दूसरे पे इलाग करते हैं। यहाँ पे 3 आ गई हैं तो अब तीनों पे इलाग करेंगे इंटीग्रेशन। ठीक है, पहले एक्स क्यूब के साथ हम इस चीज़ को लिखेंगे, फिर -4x के साथ इंटेग्रल को, और फिर 1 के साथ। ठीक है, ये ऐसे। और जो लोअर जो इनकी लिमिट है ना 0-3, इसको इलाग हमने लिख लिया। अब हमने इसको इंटीग्रेट करना। इंटीग्रेट का मैंने आपको बता दिया है। x3 आपके पास क्या होगा, पावर एक प्लस होगी, 3 + 1 4 होगा, तो नीचे भी आपके पास 4 आ जाएगा, -4। यहाँ पे 4 बाहर क्यों आ गया आप सोच रहे होगे, क्योंकि यहाँ पे 4 कांस्टेंट था, इस 4 को हम बाहर ले जाएंगे। ठीक है, ये बाहर आ जाएगा। और ये देखिए यहाँ पे 4x था ना, ठीक है, इंटीग्रेशन, तो यहाँ से हम 4 को बाहर ले जाएंगे। इंटीग्रेशन x की इंटीग्रेशन क्या होगी, x पावर 1 है तो 2 डिवाइडेड बाई 2। ये इसी तरह आपने इंटीग्रेट किया। अब आपके पास आ गया x 4/4। अब आपने करना क्या है, इसी पूरी ब्रैकेट के अंदर अपर लिमिट पुट करनी है और लोअर लिमिट। यहाँ पे ये कर रहे हैं अपर लिमिट और यहाँ पे लोअर लिमिट। तो यहाँ पे देखिए लोअर लिमिट इनकी 0 कैसे आई है, यहाँ पे 0 था। ठीक है, इस टर्म में मैं 0 पुट करूँगी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, तीनों में 0 पुट किया तो मेरा इसका ओवरऑल लोअर लिमिट 0 आ गई। ठीक है, और ये माइनस। अब अपर लिमिट कैसे है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, x 4/4 है, तो x 4 हमारे पास क्या आएगा, 3 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 -4, x स्क्वायर क्या है, 3 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस x इज इक्वल टू 3। ठीक है, इनके जहाँ पे भी x है वहाँ पे 3 पुट किया। अब क्या आएगा, 27/4, बल्कि 24 पावर है। ठीक है, 3 की पावर 3 हो तब 27 होता है, 4 है तो 81, ये 81/4 आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया, 4.3 स्क्वायर, तो 4.3 स्क्वायर क्या होता है, 3 3 = 9, तो विच इज इक्वल टू 2 1 = 2, 2 2 = 4, 9 2 = 18। तो ये इस तरह से 18 आ गया और इस तरह से ये 3 आ गया। इसको सॉल्व आउट किया और हमारे पास आंसर आ गया 21 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, उसके बाद एक और एग्जांपल है, इसको भी आपने खुद सॉल्व आउट करना है, ये बहुत ईजी है। इसमें आपको x स्क्वायर गिवन है, ये आपने दोनों दो अलग अलग चीज़ें। ठीक है, पहले आप यहाँ पे ये अलग चीज़ है, ये अलग, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करके लिमिट पुट करके अपने सॉल्व आउट करना है। मीन वैल्यू थ्योरम में आपने करना क्या है, इसमें आपके पास ये एक फंक्शन गिवन है, ये आपके पास इंटरवल गिवन है और इसमें ये एक कर्व बन रहा है एक ग्राफ के अंदर। कह रहे हैं कि यहाँ पे एक, अब क्या हो रहा है, एम बी या मैक्सिमम वैल्यू एफ एफ ऑन बी। कह रहे हैं कि एक इंटरवल ए बी के दरमियान में जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, उसके अंदर एक वैल्यू जो मैक्सिमम, जहाँ पे भी कर्व मैक्सिमम सबसे ऊपर किस जगह पे जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, तो इस जगह को हम कहेंगे इसकी एम कहेंगे मैक्सिमम। ठीक है, और मिनिमम जहाँ पे सबसे कम है, यहाँ पे सबसे कम है, इसका लोअर पॉइंट है। सबसे ऊंचा किस जगह पे, अगर आप कर्व देखो ओवरऑल तो इस जगह पे, और सबसे नीचे इस जगह पे है, तो इसको हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसको कैपिटल एम से। तो फंक्शन इज, इसको आपने रीड आउट कर लेना है बस थोड़े। यहाँ पे एक फंक्शन आपको गिवन है और एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये भी वही चीज़ है, ये भी आपने रिलेशन याद रखना है एक।
ये इसका क्या मतलब है, ये आपको मैंने कहा था मिनिमम है, छोटी वाली है, वो ग्राफ जो था ना, ग्राफ के नीचे वाला हिस्सा था और ये ऊपर वाला हिस्सा था, मैक्सिमम था। तो फंक्शन कहाँ पे जा रहा है, मिनिमम यहाँ पे जा रहा है और मैक्सिमम यहाँ पे जा रहा है, ये चीज़ बता रहे हैं। ठीक है, एम डी एक्स। अब आपने इस पर भी इंटीग्रेशन करनी है, इस पे भी करनी है। कह रहे हैं कि अगर आपको एक ग्राफ दे दें और कहें कि इसको इंटीग्रेट करो, तो आपने देखना है कि ग्राफ के अंदर फंक्शन क्या गिवन है, फिर आपने देखना है कि ग्राफ किस पॉइंट पे ऊंचा है सबसे और किस पॉइंट पे नीचे है। यहाँ पे देखें, ये मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट इसका देखें, और इंटरवल देखें कि किस पॉइंट से जा रहा है, ये ए बी से जा रहा है। तो ये सारा इन्होंने इसी चीज़ को उस ग्राफ को देख के ना यहाँ पे ये खुद से सपोजिशन किया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, वही इसकी इंटीग्रेशन की, ये लिमिट पुट की, ऊपर लिमिट लोअर लिमिट सॉल्व आउट किया। ठीक है, बस वही फाइनली ये आपके पास ओवरऑल रिलेशन आ गया। आपने बस ये रिलेशन याद रखना है। उसके बाद एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर। ठीक है, कह रहे हैं ये कंटिन्यूज है इस इंटरवल पे, और एम वी टी यानी कि मीन वैल्यू थ्योरम को यूज़ करना है और उन्हें सॉल्व आउट करना है। अब देखिए मैंने क्या कहा था, इंटीग्रेशन होती है, उसमें अंदर यहाँ पे फंक्शन होता है और यहाँ पे लिमिट होती है। अब लिमिट आपको 4 गिवन है, तो आपको पता है ये 1 है, ये 4 है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको इस फॉर्म में गिवन होगा तो आप सॉल्व करोगे, आपको इस फॉर्म में भी गिवन हो तो आप इस फॉर्म में पुट करके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इन्होंने वही काम किया। पहले हमें ऐसे क्वेश्चन गिवन था, हम सॉल्व करते थे। अब हमें फंक्शन इंटरवल दिया, तो मैंने क्या किया, इंटीग्रेशन लगाई, फंक्शन यहाँ पे रखा, लिमिट पुट की, और वही अब मीन वैल्यू थ्योरम का ये फार्मूला है, ये मीन वैल्यू थ्योरम का फार्मूला है, आपने ये वाला पुट करना है। बस जस्ट आपने ये फार्मूला याद रखना है, एफ ऑफ एक्स डैश बी माइनस ए, ये आपने फार्मूला याद रखना है। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स डैश, और ये बी माइनस ए क्या है हमारे पास, 4 - 1, ये बी इसको कहते हैं और इसको ए कहते हैं। ठीक है, 4 - 1 3 आ गया। अब आप सोच रहे होंगे एफ ऑफ एक्स, हमें तो एफ ऑफ एक्स गिवन है, एफ ऑफ एक्स स्टार का क्या मतलब है, एफ ऑफ एक्स स्टार हो, एफ ऑफ एक्स 1 हो, एफ ऑफ एक्स डैश हो, इस सब का मतलब होता है किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव। तो उस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। तो फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव में क्या करते हैं, ठीक है, पावर को शुरू में लाते हैं। यहाँ पे पावर 2 थी, तो 2 को शुरू में लाएंगे, और पावर 1 जो लिखी होती है उसमें से 1 काटते हैं, ये डेरिवेशन होती है एक्स की पावर 1। तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2 ऑफ एक्स। 3x स्क्वायर, ये इन्होंने 3x स्क्वायर स्टार एज इट इज़ लिखा है। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे डेरिवेटिव नहीं लिया, स्टोरी रखा है। अब इन्होंने एक्स स्क्वायर dx को इंटीग्रेट किया है, तो इनके पास 21 आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे आएगा इनका 2x, ठीक है। हमने जब इसका एफ ऑफ डैश निकाला 3, तो इसका बाहर वाला था ना, तो इसका एफ ऑफ एक्स डैश की जगह पे हमारे पास आएगा 2 ऑफ एक्स। तो अगर हम लिख दें 3 × 6 ऑफ एक्स, तो हम लिख सकते हैं 6 ऑफ अपर लिमिट लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या थे, 6 1 -4, तो क्या आ जाएगी 4 - 1 तो 3। तो एटीन आ जाएगी। ठीक है, इन्होंने किया वही इंटीग्रेट ही है, इन्होंने यहाँ पे मीन वैल्यू थ्योरम से इन्होंने किया ही नहीं है। मीन वैल्यू थ्योरम से अगर आप करते तो आप यहाँ पे यहाँ तक इन्होंने ठीक किया है, 3x स्क्वायर ही किया है। ठीक है, यहाँ से 3 लिख लिया एक्स स्क्वायर, यहाँ पे इन्होंने एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना था स्टार था, लेकिन इन्होंने यहाँ पे स्टॉप कर दिया है। बट यहाँ पे इन्होंने लिख के इन्होंने वही काम किया, इन्होंने इंटीग्रेशन ही किया है। इन्होंने पहले यहाँ से x को फाइंड आउट किया है, तो इनका x क्या आया है, x स्टार 2 3 = 21 था ना, तो x स्टार यहाँ से इन्हें 7 निकाला है। जबकि अगर मैं x स्टार निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगी, छोड़ दें, बस जो काम इन्होंने किया वही करते हैं। एवरेज वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालनी है, एक फंक्शन है उसकी एवरेज, तो इसका ये फार्मूला है। बस ये फार्मूला अगर आपको आता हो आप पुट कर सकते हो। इसमें बी माइनस से आपको पता है इंटरवल है, आपको इंटरवल गिवन होगी, बी माइनस से पुट करके फंक्शन पुट करके उसको इंटीग्रेट करके सॉल्व आउट करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है,
यहाँ पे आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया। आई होप कि आप आज का लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।